हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की कुछ परिभाषाओं के बारे में। ठीक है, ये हमारा परिभाषाओं का जो वीडियो है तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो पिछले आपने अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप पिछले वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और भी वीडियोस हैं, थ्योरेटिकल हैं, एमसीक्यूज हैं बाल विकास के, तो उनको अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको उनका भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न हमारा, बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, यह किसने कहा है? रॉस, कोल एवं ब्रूस, स्किनर या वुडवर्थ ने? तो ये कहा है कोल एवं ब्रूस ने। बी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, कोल मतलब मान लीजिए कोलगेट, ब्रश मतलब ब्रश मान लीजिए, ये मान लीजिए ब्रश है आपका। ठीक है, और आपने जो है इस पर कोलगेट मंजन लगाया, कोलगेट टूथपेस्ट लगाया, और जैसे ही आप सुबह उठकर इसको करते हैं तो आपका कैसा दिन शुरू हो जाता है? अनोखा काल या अनोखा दिन शुरू हो जाता है। जैसे ही एग्जाम में आता है कि बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। अनोखा काल मतलब कब शुरू होता है? जब हम सुबह उठकर ब्रश पर कोलगेट लगाकर मंजन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा। बाल्यावस्था का समय कितना होता है? 6 से 12 वर्ष है, आपको पता ही होगा। अगला है किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है, यह किसने कहा है? स्किनर ने, रूसो ने, वैलेंटाइन ने या नन ने? किशोरावस्था होती है 12 से 18 वर्ष की अवस्था, और इसमें जो किशोर किशोरियाँ होते हैं वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं और प्रेम करके नाजुक अपराध करते हैं, नाजुक अपराध करते हैं। और प्रेम का इजहार किस दिन होता है? वैलेंटाइन के दिन। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है, यह किसने कहा है? वैलेंटाइन महोदय ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? स्टैनले हॉल, क्रो एंड क्रू, पावलोव, रॉस? किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ये किसने कहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। देखिए, जन्म से 5 या 6 वर्ष की जो अवस्था होती है वो क्या होती है? आपकी शैशवावस्था होती है। तो इसका जवाब क्या होगा बताइए आप लोग। देखिए, इसका जवाब है आपका रॉस। आपने देखा होगा जो बड़े बच्चे होते हैं 17-18 साल के होते हैं, वो छोटे बच्चों को, शैशवों को पसंद नहीं करते हैं, जो 4 साल के 3 साल के होते हैं। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा कि किशोरों को शैशव रास नहीं आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा मानते हैं, यह कथन किसका है? रूसो का, नन का, काल्सेनिक का या गैसल का? देखिए, जो किशोर होते हैं वो प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा नहीं काल मानते हैं, काल का सैनिक मानते हैं, काल सैनिक। सी ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है, किशोरावस्था में किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा मानते हैं, यह कथन किसका है? काल सैनिक का है। ठीक है, मैंने अभी आपको बता दिया किस तरीके से याद रखना है इस परिभाषा को। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था वर्तमान की शक्ति और भावी जीवन की आशा का परिवर्तित काल है, यह किसने कहा है? डियर बर्ड, गैसल ने, रूसो ने, क्रो एंड क्रो ने? तो क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब है क्रो एंड क्रो। किशोरावस्था वर्तमान की शक्ति और भावी जीवन की आशा का परिवर्तित काल है। ये जो प्रश्न है आपका 26वां बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। परिभाषा है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव तथा आंधी तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा है? स्टैनले हॉल, गेट्सवा, निकोलियम ब्रूस या स्टर्न ने? तो देखिए, मैं इसको 3 स्टार देता हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको एकदम रटी होनी चाहिए। ये कहा है स्टैनले हॉल ने। देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे? मान लीजिए एक कमरा है और अगर उसमें जो है किशोरों को बंद कर दिया जाए, किशोरों को बंद कर दिया जाए, यानी हाल में जो है किशोरों को बंद कर दिया जाए, तो वो क्या करेंगे? संघर्ष करेंगे, आपस में लड़ाई करेंगे, तनाव उत्पन्न करेंगे और आंधी तूफान ला देंगे। जैसे ही आता है संघर्ष, तनाव तथा आंधी तूफान, मतलब कहाँ आता है? हाल में आता है।
ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था को जीवन निर्माण का काल किसे कहा जाता है? रॉस, स्ट्रैंग, फ्रायड या किलपैट्रिक को? जीवन का निर्माण काल बाल्यावस्था को फ्रायड ने कहा है। कोई भी चीज़ निर्मित की जाती है, जैसे दूध से पनीर बनाया जाता है तो फ्राई करके बनाया जाता है, मतलब इस तरीके से याद रख लीजिएगा, ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता अवस्था किसने कहा है? तो किसने कहा है? किंग ने, हॉलिंगवर्थ ने, रूसो ने, रास ने? तो ये कहा है रास महोदय ने। मीठा हमें रास नहीं आता, इस तरीके से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक अवस्था है, यह किसने कहा है? थार्नडाइक ने, किलपैट्रिक ने, कॉल्सेनिक ने या फ्रायड ने? बालक जो होते हैं अगर वो आपस में द्वंद्व करें, लड़ाई करें, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को किल कर देंगे, मार देंगे। तो किलपैट्रिक आ रहा है। किल मतलब मारना होता है, तो जैसे ही आता है प्रतिद्वंद्व, द्वंद्व होना, अगर बालकों में, बाल्यावस्था में बालकों में द्वंद्व होगा तो एक दूसरे को किल कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। इतना आपको सेंस है, मुझे पता है। तो बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक अवस्था, ये किसने कहा है? किलपैट्रिक ने। अगला प्रश्न है, शायद ही ऐसा कोई खेल है जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेल पाए, यह कहा है? रॉस ने, स्किनर ने, स्ट्रैंग ने, रूसो ने? तो ये कहा है स्ट्रैंग ने। सी ऑप्शन इसका सही। देखिए, स्ट्रैंग को अगर लिखा जाए तो इस तरीके से लिख सकते हैं, स्ट्रेंज मतलब विचित्र। तो अगर 10 वर्ष का बालक सभी खेल खेल लेगा तो एक स्ट्रेंज बात है, ठीक है, तो स्ट्रेंग से स्ट्रेंज को रिलेट कर लीजिएगा। अगली जो परिभाषाएं हैं वो अभिवृद्धि और विकास से जुड़ी हुई हैं। लिखा है, अभिवृद्धि से आशय प्राणी का आकार एवं संरचना में परिवर्तन है, यह किसने कहा है? नाइट ने, हरलाक ने, गेसल ने या सीएल हल ने? तो ये कहा है हरलाक ने। देखिए, जो वृद्धि होती है, जो ग्रोथ होती है, वो प्राणी का आकार और जो संरचना में लाक लगा होता है उसे खोल देती है, ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। अगला है, अभिवृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना जिसका मापन संभव है, यह कहा है? हरलाक ने, नन ने, सोरेनसन ने, रास ने? तो ये कहा है सोरेनसन ने। देखिए, सन, जब सूरज निकलता है, मान लीजिएगा जब सूरज निकलता है तब आपके शरीर और शारीरिक अंगों में, चाहे वो भार में हो या आकार में हो, वृद्धि होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, यह परिभाषा किसकी है? विकास जीव और वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। रॉस, नन, स्किनर, जॉनसन? तो ये कहा है स्किनर महोदय ने। स्किनर कहाँ के निवासी थे? सभी को पता होना चाहिए, स्किनर अमेरिका के निवासी थे, ठीक है। इन्होंने RS थ्योरी दिया था, SR थ्योरी थार्नडाइक ने, CR थ्योरी पावलोव ने, SOR थ्योरी वुडवर्थ ने। S मतलब होता है रिस्पांस यानी अनुक्रिया, S मतलब होता है स्टिमुलस यानी उद्दीपक, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यह परिभाषा किसकी है? विकास जीव और वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है, ये किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। देखिए, यहाँ पर जो हमारी 13 परिभाषाएं थी समाप्त होती हैं। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं जरूर देखिएगा, छोटे छोटे वीडियोस हैं और जितनी भी परिभाषाएं बाल विकास में होंगी सभी को मैं जो है इस सीरीज़ में शामिल करूंगा और गारंटी देता हूं अगर आप ये सीरीज़ देखते हैं पूरी तो एग्ज़ाम में आप अच्छा करके आएंगे। 2 प्रश्न है आपके लिए, दोनों को जो है कमेंट करके बताना है। इसके जवाब मैं आपको आज नहीं बताऊँगा, अगले वीडियो में बताऊँगा। लिखा है, सीखना विकास की प्रोसेस है, विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? दूसरा है आपका प्रश्न, सीखना आदतों, ज्ञान और आवृत्तियों का अर्जन है। तो ये 2 परिभाषाएं जो हैं ये किसकी हैं? नंबर ए मतलब A और B कमेंट करके बताइएगा अपना आंसर, मतलब नंबर A पे किसका होगा, नंबर 2 पे क्या जवाब होगा। तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए आप लोग। सीखना विकास की प्रक्रिया है, किसने कहा है? सीखना आदतों, ज्ञान और आवृत्तियों का अर्जन है। तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।